हम लोग काम करने गए थे ना जी। तो यही करना चाह रहे हैं और हम पूरे देश को मतलब पूरा देश का सहयोग रहा जो कि ये लोग सुरक्षित बंद हो गया, काम भी बंद कर दिए और सब बैठ गए चुपचाप और बोले कि चलो अब हम लोग सरकार को कि जब ये लोग यहाँ पर आए, आई लोग को एक गंजी, लुंगी, गमछी और साड़ी देकर के जो स्वागत किया है, इसको हम घोर निंदा गिरी टर्नल, उसमें से हम लोग को देख के तो हम लोग तो भाग गए बीच में कि आगे जाके फिर हम लोग सब लोग को बुला के लाए कि नहीं हमारा टर्नल गिर गया है, अब सब बंदे काम छोड़ो उधर। पहले सामने बीच में आया तो मशीन में बीच में आया तो बीच में ही चलते चलते वो भी देख रहा हूँ कि कभी 35 मीटर 30 मीटर जाते जाते सुन रहे हैं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम। मैं लक्ष्मण। आज हम मौजूद है गिरिडीह जिला के उस मजदूर के पास जो उत्तरकाशी के टनल में 17 दिन तक फंसे हुए थे और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद 17 दिनों के बाद उन्हें सुरक्षित निकाला गया। इसमें अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार की तो बात अलग है, केंद्र सरकार ने भी जोरदार तरीके से सहयोग किया। विदेश के टीमों को यहाँ लाया गया, रेस्क्यू टीमों को, ताकि ये सारे मजदूर जो है सो सुरक्षित निकल सके हैं। हम ये तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो विश्वजीत कुमार वर्मा जी हैं, जो बड़ी मुश्किल से ये 17 दिन के बाद अपने घर लौटे हैं। इनके पूरे मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, इनके परिजन के लोग हैं और ये आज यहाँ उनको बड़ी, जब यहाँ ये पहुंचे हैं सुरक्षित, तो लोगों में बहुत एक आस जगी। कई यहाँ जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं, हम बारी बारी उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको रूबरू कराते हैं विश्वजीत जी से। विश्वजीत जी, वो 17 दिन का सफर कैसा रहा उस टनल में जिस टाइम आप फंसे हुए थे? 17 दिन का टनल जो हमारा शाम को 5 बजे, सुबह में 5 बजे जो गिरी टनल, उसमें से हम लोग को देख के तो हम लोग तो भाग गए बीच में कि आगे जाके फिर हम लोग सब लोग को बुला के लाए कि नहीं हमारा टनल गिर गया है, अब सब बंदे काम छोड़ो उधर, पहले सामने आ जाओ। उसको बाद देखो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ बार बार गिरते आ रहा है। देख रहा हूँ एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार, ऐसे करके गिरता जा रहा है। फिर उसी समय से हम लोग को बंद हो गया, काम भी बंद कर दिए और सब बैठ गए चुपचाप और बोले कि चलो अब हम लोग को बैठ गए। फिर तुरंत हम लोग का पानी का पाइप जो था उसको कटिंग कर दिए। पानी का पाइप कटिंग करने के बाद उधर से हम लोग पानी का चालू किए। फिर पानी चालू करके बाहर हम लोग पानी निकाले। उधर लोग वाले भी सोच लिए कि पानी भेज रहा है, इसका मतलब कि कुछ हुआ है, इसीलिए उधर से फिर उधर का पाइप काट के और उसके बाद फिर उधर से हम लोग को बात हुआ कि नहीं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, सो पहले ऑक्सीजन छोड़ो। उधर से कंप्रेसर चालू किया, ऑक्सीजन छोड़ा। उसके बाद फिर हम लोग को धीरे धीरे खाना था, मुढ़ी था, उसमें बहुत कुछ मिला हुआ था, काजू किशमिश बादाम ये सब, चना, वो सब बहुत कुछ उसमें डाल के हम लोग को वही खाना मिल रहा था 10 दिन तक। 10 दिन के बाद हम लोग को 11वां दिन के बाद हम लोग को जो 6 इंच का पाइप डाला, उसी से हम लोग का जो भी खाना मिलता था, दाल चावल रोटी दूध था, बहुत फल फ्रूट बहुत कुछ था उसमें। उसी तरह बिताते बिताते हम लोग को 17वां दिन हो गया और उसके बाद मशीन भी बीच में आया। तो मशीन में बीच में आया तो बीच में ही चलते चलते वो भी देख रहा हूँ कि कभी 35 मीटर 30 मीटर जाते जाते सुन रहे हैं कि ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद भी फिर बोला कि नहीं, फिर दूसरी मशीन आ रही है। फिर दूसरी मशीन आई तो उसका भी देख रहा हूँ कि धीरे धीरे रहा तो उसका भी टूट जा रहा है, कि अगर जो था वो भी टूट गया उसका। फिर बंद हो गई। फिर हमारी दिल्ली सरकार का कोई टीम आई जो कि वो धीरे धीरे हाथ से खोद करके अपना 10 मीटर तक का निकाला उसी सुरंग से। उसके बाद पाइप डाल के उसको धीरे धीरे हम लोग को, जो इंडियार वाले थे, वो पाइप के द्वारा अंदर चले गए। अंदर से वो लोग फिर हमको एक एक करके बारी बारी सबको निकाल दिया बाहर। ये टनल के अंदर कितना अंदर में आप लोग थे? टनल हमारे है 2 किलोमीटर से ऊपर है, यानी 2300 मीटर है वो। और आप लोग कितने बीच में फंसे हुए थे? हम लोग इधर हमारे 270 पे थे हम लोग। 270 पे थे। अच्छा, एक चीज बताइए कि कितना दिन के बाद बाहर लोगों को पता चला कि आप लोग टनल में फंसे हैं? कई दिन तक लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था? टनल में हम लोग को संपर्क, जैसे कि 3 दिन के अंदर हम लोग संपर्क तो बात तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी पाइप से हम लोग जो था उसी से हम लोग बात करते थे। बाहर वाले आदमी जो था सो अंदर बोलते थे तो हम लोग सुनते थे और हम लोग बोलते तो वो लोग सुनते थे कि क्या बोल रहे हैं ये।
फिर उसी तरह बात होती रहती थी। उसके बाद हम लोग का जो था, जो 10 दिन के बाद हम लोग का क्या हुआ कि 6 इंची का पाइप डाले, उसी में से हम लोग को अंदर एक माइक भेजा, और उस माइक से हम लोग को जो इंडिया वाले थे वो हम लोग को फ़ोन से बात करवाते थे घर के लिए, कि उसका नंबर हम लोग घर का देते थे, वो बात करवाते थे घर से। उसी तरह हम लोग का सिलसिला 17 दिन चलते रहा। अच्छा, ये कभी ऐसा महसूस हुआ कि इस टनल में जो हम फंसे हैं निकल पाएंगे भी या नहीं निकल पाएंगे, ऐसा कभी महसूस हुआ? इस तरह टनल में निकलने की आश्वासन हम लोग को जो है, जो पहले वाले आदमी जो लोग रहते थे वो दूसरे टनल से फंसे हुए थे, वो लोग बोला कि देखो ये तो कभी कभी बीच में ऐसा होता है, कभी भी हो सकता है, उसका कोई रिस्क नहीं है। लेकिन फिर भी बोला कि नहीं, ये हम लोग निकले हुए हैं तो फिर हम लोग निकलेंगे, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन निकाल ही लेंगे वो। मतलब अंदर में कुछ ऐसा महसूस, भय नहीं लग रहा था कि हम लोग क्या होगा, निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ऐसा कुछ महसूस? नहीं नहीं, बाहर से जो है सो हम लोग को आश्वासन देते रहते थे, तो इसीलिए हम लोग को भय डर कुछ नहीं था। अच्छा, जब वहां से आप लोग को निकले तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी आप लोगों से बात किया, टेलीफोनिक के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग, उस पल आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? उस समय हम लोग को ठीक लग रहा था कि चलो हम लोग दुनिया से बाहर निकल गए हैं, अपना जिंदगी का नया जन्म ले लिए हम। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के लिए कुछ बोले थे? ये प्रधानमंत्री हम लोग को कुछ नहीं, वही शाबाशी दिया कि आप लोग सब निकल गए, हमको खुशी हुआ, पूरा भारतवासियों को, हर क्षेत्र वाले को, सबको बोल हम धन्यवाद देते हैं अब। तो ये विश्वजीत जी थे, और ये माननीय प्रधानमंत्री ने भी लोगों से बात किया था, तब जाके इन लोग को राहत मिली थी। और कहीं ना कहीं केंद्रीय टीम और राज्य का जो टीम था वो भी उसमें शामिल थे, ताकि ये सुरक्षित तरीके से इस रेस्क्यू को निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब झारखंड यहाँ पहुंचे ये लोग, तो झारखंड के साथ में, इन लोग के साथ में कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया। जिस तरह से उत्तरकाशी, उत्तराखंड के सरकार ने इन लोग को सहयोग किया, अगर इसी तरह का यहाँ इन लोगों को सहयोग मिलता शायद तो ये दशा नहीं होती। और आखिर झारखंड में इतनी खनिज संपदा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा झारखंड में है, उसके बाद भी रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हमारे साथ छोटे लाल जी है, उपाध्यक्ष भी है जिला के और जिला परिषद के, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये समस्या कब तक आती रहेगी। आज देखिए, आज बीजेपी जो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये आज चरितार्थ हो गया कि जिस तरह से हमारे क्षेत्र के लोग टनल में फंसे, इन लोगों को जिस तरह से मनोबल सेंट्रल सरकार और वहाँ का स्थानीय सरकार जो है देते रहा, ये सिर्फ साबित होता है कि बीजेपी पूरे देश में और पूरे विश्व को जो एक परिवार कहती है, इससे ये चरितार्थ हुआ कि कहीं भी हो, जैसे भी हो, ये सरमवीर भी जो है, जो हमारा एक परिवार है। और हम लोग भी यहाँ जितने बीजेपी के हैं बगोदर विधानसभा में, जब से ये फंसे हुए हैं तब से हमारा जितने भी बीजेपी के लोग हैं हमेशा दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं पूरे झारखंड से जो हैं सब सुरक्षित आवे। यही यहाँ का एक पूजा अर्चना किया जा रहा था। अभी तत्काल जो हम बताते हैं कि जिस तरह से आप सुने इसके मुखारबिन से कि उस जगह का धामी सरकार जो है कितना बेहतर तरीके से हमेशा प्रत्येक दिन ये लोग से बात करते रहे, मुख्यमंत्री स्वयं ही। आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री स्वयं फीडबैक बराबर 24 घंटा के अंदर लेते रहे थे। ये बहुत बड़ा मतलब एक विश्वास जगाता है कि हमारे भारत में कहीं भी हमारे लोग हैं सुरक्षित है, यहाँ का सरकार उस लोगों के लिए सोचती है। हम कहना चाहेंगे अपने झारखंड सरकार को कि जब ये लोग यहाँ पर आए, ये लोग को एक गंजी, लुंगी, गमछी और साड़ी देकर के जो स्वागत किया है, इसको हम घोर निंदा करते हैं। और आज हम चाहते हैं कि अगर इस परिवार और इस शर्मवीरों के लिए इस सरकार जरा भी मतलब चिंतित है तो सर्वप्रथम इसको नौकरी दे, इस जगह व्यवस्था करे इसका, और 50 लाख ये लोग को मुआवजा दे, ताकि ऐसे लोग हमारे बाहर नहीं जाएं और इस जगह में ऐसे शर्मवीरों को व्यवस्था करे। ये हम सरकार से मांग करते हैं। धन्यवाद। तो ये छोटे लाल जी थे जिन्होंने सरकार से साफ तौर पर कहा कि लुंगी, धोती और साड़ी जो इन श्रमिकों को दिया गया है ये कहीं ना कहीं नहीं देना चाहिए था। और जब पूरे झारखंड में पूरी खनिज संपदा है, उसके बाद भी लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर पलायन करते हैं, तो ऐसे में
कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर भी सवालिया निशान उठता है। और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के मजदूरों को यहाँ व्यवस्था किया जाए तो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य में भी लोगों को अवसर मिलेगा और रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।